heart-melting, soul-nourishing applause with a couple of woos. हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ इस वक्त टैलिन एस्टोनिया में। कल रात पहुँचा हूँ हेलसिंकी से और सीन्स कुछ ऐसे थे। और अभी मैं भाग के जा रहा हूँ ये पोर्ट की जानिब, जहाँ से टैलिन के लिए मैंने फेरी लेनी है। ये सारे लोग उधर से ही आ रहे हैं। कुछ लोग अभी हेलसिंकी वापस आ रहे हैं टैलिन से, जो फिनलैंड के हैं, और कुछ हमारी तरह टैलिन जा रहे हैं। तो ये सामने ये जो लाइन सी नज़र आ रही है वाइट लाइट्स की, ये टैलिन के ओल्ड टाउन का जो वॉल है, तो ये उसके ऊपर ये सारी लाइट्स लगी हुई हैं। इसको हम कल एक्सप्लोर करेंगे। तो कल रात पहुंचते ही हॉस्टल में मैंने चेक इन किया, रात गुजारी और अभी उठा हूँ। सबसे पहले जाके नाश्ता करेंगे टैलिन इस ओल्ड टाउन के सबसे ओल्डेस्ट कैफ़े में, जो 19th सेंचुरी में बना है, और उसके बाद इस ब्यूटीफुल ओल्ड टाउन को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे मैं बता रहा था कि ये एस्टोनिया की सबसे ओल्डेस्ट कैफ़े है, 1864 में बनी है, और इनकी यहाँ पे ये एक स्पेशलिटी है, ये मार्सी फ़ान के नाम से, जो 18th 19th और 20th सेंचुरी में एज अ मेडिसन भी यूज़ होती थी हार्ट के पेशेंट के लिए, स्पेशली हार्ट ब्रेक लोगों के लिए। जगह तो बहुत अच्छी थी, बस थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, तो इस बात का ख्याल रखें। अब जैसे ही एक ये पानी की बोतल 3.5 यूरो की थी, तो इतने में तो 3 पानी की बोतलें इटली में आ जाती है। कौन कहता है एस्टोनिया सस्ता है। ये जो आप आर्चेस देख रहे हैं, ये पैसेज जो है ये 13th सेंचुरी का बना हुआ है। इनफैक्ट ये जो घर यहाँ पे जितने भी है ये 13th सेंचुरी के हैं, तो 700-800 साल पुराने जो है ये घर। इसीलिए कहते हैं कि ये द मोस्ट प्रिजर्व्ड ओल्ड टाउन है ईस्टर्न यूरोप में। तो ये पीछे इस ओल्ड टाउन का मेन गेट है, जिसको वीरू गेट भी बोलते हैं, और कहते हैं कि 13th सेंचुरी में पहली बार इसका नाम जो है वो डॉक्यूमेंट हुआ था। तो गेट तो काफ़ी पुराना है और इसकी कई बार जो है रेस्टोरेशन भी हो चुकी है, लेकिन इसको यूज़ किया जाता था इस पूरे ओल्ड टाउन के सेफ गार्ड के लिए। इसके ऊपर जो है तोप वगैरह भी रखे जाते थे, तो इसकी वजह से काफ़ी बार, क्योंकि कैनन्स वगैरह का वज़न काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से काफ़ी बार इसकी रेस्टोरेशन हुई थी उसका वो वेट बर्दाश्त करने के लिए। अभी भी अगर आपने ओल्ड टाउन में एंटर होना हो तो यही स्पॉट है, यहीं से आप जो है ओल्ड टाउन के अंदर एंटर होते हैं, और ओल्ड टाउन यहाँ से शुरू होता है। फिर इस साइड में सारी ये ओल्ड टाउन की दीवारें हैं और अंदर सारी गलियाँ हैं जो अभी हम देखेंगे। मेन स्क्वायर है
टाउन स्क्वायर इसको बोलते हैं, मार्केट स्क्वायर भी इसको बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली मार्केट वगैरह ये लोग लगाते हैं। स्पेशली क्रिसमस में क्रिसमस की जो ट्री है वो इधर लगती है। अगर आपने कोई टूर वगैरह लेना हो तो भी ये स्टार्टिंग पॉइंट है ये, क्योंकि ये सेंटर है इस टाउन का। और साथ में ये यहाँ पे ये ओल्ड टाउन्स जो कौंसल है, तो ये कौंसल बिल्डिंग है। और कहा ये जाता है कि ये बिल्डिंग जो है वो 13th सेंचुरी की बनी हुई बिल्डिंग है और अभी तक नॉर्दर्न यूरोप में द ओनली फंक्शनिंग गोथिक स्टाइल टाउन हॉल है। तो टाउन हॉल के बाद अभी आपको एक ऐसे चर्च ले जाने वाले हूँ जिसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। इससे रिलेटेड एक मिथ भी बहुत फेमस है कि यहाँ के जो रिहायशी है वो ये कहते हैं कि ये चर्च जो है ये किसी आम इंसान ने नहीं बनाया, आम हाथों ने नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा बंदा था जो आया जिसको कोई नहीं जानता था, उसने ये चर्च बनाया। तो जब उसने ये चर्च बनाया उसने बहुत ही एक स्ट्रेंज डिमांड रखी यहाँ पर कि अगर इस टाउन के लोग उसका नाम सही से बोल पाते हैं, गेस कर लेते हैं, तो वो ये चर्च जो है वो फ्री में बनाएगा, उसके पैसे नहीं लेगा। लेकिन अगर वो गेस नहीं कर पाते तो फिर इनको बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो टाउन के लोग जो है काफ़ी दिन वो सोचो विचार करते रहे, सोचते रहे, लेकिन उन्होंने नाम गेस नहीं किया। फिर अचानक एक रात को एक बंदा कहीं से गुज़र रहा था और अंदर जो है घर के अंदर से आवाज़ आ रही थी। एक माँ थी जो अपने बेटे को लोरी सुना रही थी उसको चुप करने के लिए, और वो लोरी कुछ ऐसी थी, स्लीप लिटिल ओलफ, योर फादर विल सून रिटर्न आफ्टर बिल्डिंग द ग्रेट चर्च। तो जब वो बंदे ने ये नाम सुना ओलफ का, तो वो आया भाग भाग के और उसने बोला कि तुम्हारा नाम ओलफ है। तो ये नाम सुनकर जो है वो जो कंस्ट्रक्टर था वो गुस्से में आ गया, क्योंकि उन्होंने नाम सही से गेस किया हुआ था और अभी उसे पैसे नहीं लेने पड़ते थे, कि उसने जो इस चर्च की सबसे टॉलेस्ट ये जो टावर था उससे ये कूद गया नीचे। तो ये वो टावर है जो एक ज़माने में 159 मीटर्स लंबा था, ऊंचा था, और 16th और 17th सेंचुरी में ये दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करती थी। 80 साल के लिए ये दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग थी। लेकिन इससे रिलेटेड एक दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये 10 बार इस पे जो है बिजली गिर चुकी है, और बिजली के गिरने की वजह से, और 3 बार इसको आग लग चुकी है, जिसकी वजह से ये बार बार रिकंस्ट्रक्ट हुआ, और अभी इसकी हाइट जो है वो 123 मीटर्स है। चर्च बंद है क्योंकि आज 20 अगस्त है, और 20 अगस्त को 1991 में एस्टोनिया ने जो है सोवियत यूनियन से अपने आप को इंडिपेंडेंट किया था, और जो 1918 का इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इनकी जो रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया थी तो उसको रिस्टोर किया था। तो ये असल में इनकी जो है इंडिपेंडेंस ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ रिपब्लिक ऑफ एस्टोनिया है, जिसकी वजह से आज ये चर्च साहिब बंद पड़े हैं। लेकिन खैर एक दूसरी फेमस स्टोरी इससे रिलेटेड ये भी है जो आई थिंक ज़्यादा ट्रू है, कि ये चर्च जो है क्योंकि 13th सेंचुरी में बना है, तो उस ज़माने में इस स्कैंडिनेवियन और बाल्टिक रीजन में एक नॉर्वेजियन आई थिंक किंग थे, किंग ओलफ के नाम से, और डेनिश थे। तो उसने इस पूरे रीजन में क्रिश्चियनिटी को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। बहुत ज़्यादा लोग उसकी वजह से क्रिश्चियन हुए थे, जिसकी वजह से उसको सेंट का स्टेटस दिया गया है, और ये चर्च भी उसको डेडिकेट किया गया है। उसी के नाम पर ये चर्च है, सेंट ओलफ, जो आई थिंक ज़्यादा क्रेडिबल स्टोरी है इस चर्च से रिलेटेड। हमारे पार्लियामेंट्स के पास तो क्या, हम तो उसके 1 किलोमीटर पास भी नहीं पहुंच सकते। मैं आपको यूरोपियन पार्लियामेंट दिखाता हूं, ये देखें।
windows you can see from almost any spot in the old town. Whenever you are lost, all you need to do is find the windows of St. Nicholas, and from this place, the tourist information center will be just down the street. So they will help you out. Or as they say back in the day, may St. Nicholas guide you. Now, we will move this away. What do we have here? Well, it's a but every new town, it does need itself a source of fresh water. So the Germans coming here hit their shovels in the ground and start digging for water. When they find it, they taste it, and turns out it is undrinkable. Bone shaking, heart melting, soul nourishing applause with a couple of woos. Who shall become for mere entertainment the most irrelevant and unimportant little boy that has ever lived. Don't worry. अब ओल्ड टाउन तो काफ़ी देख लिया, लेकिन भाई सनसेट का टाइम हो, साथ में समंदर हो, तो कौन ऐसे सनसेट को नहीं देखना चाहेगा। तो आई होप आपको आज वाले व्लॉग का मज़ा आया होगा। ज़बरदस्त सिटी थी, मुझे तो बहुत मज़ा आया इस ओल्ड टाउन में, और साथ में ये सनसेट, ज़बरदस्त सनसेट था। हेलसिंकी वाले व्लॉग में भी जब मैं फेरी में था और मैं टैलेन आ रहा था, तो उसमें भी मैंने सनसेट शूट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो इधर आपको यूट्यूब जो है वो रिकमेंड कर देगा, आप वो वाला व्लॉग ज़रूर देखें। फिनलैंड का कैपिटल है, और फिनलैंड अगर आपको नहीं पता तो बताता चलूँ कि दुनिया की हैप्पीएस्ट कंट्री है। खैर, मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में रीगा में, तब तक के लिए